My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, wish you a very blessed year 2026. आपको बहुत ही आशीषित 2026 ये साल मुबारक हो। I'd like to share with you the promises that the Lord gave me to share with you for 2026. 2026 के लिए परमेश्वर ने मुझे जो प्रतिज्ञाएं दी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। The base promise is found in Isaiah 58:12. इसके लिए मुख्य जो वचन है वो पाया जाता है यशायाह अध्याय 58 वचन 12 में। This year God is going to rebuild everything in your life. इस साल परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ फिर से बनाएंगे। He is the rebuilder of everything in your life. आपके जीवन में सारी बातों को वो फिर से बनाने वाले हैं। Hebrews 3:4 says, इब्रानियों 3:4 ये कहता है, Every house is built by someone, हर एक जो घर है वो किसी और के द्वारा बनाया जाता है, but God is the builder of everything. लेकिन परमेश्वर ही सारी बातों के बनाने वाले हैं। So the Almighty God is going to build everything in your life. इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बनाएंगे। Firstly, He will rebuild you as the temple of the Almighty God. सबसे पहले वो आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मंदिर के रूप में आपको बनाएंगे, Holy and acceptable to God. जो कि परमेश्वर के लिए पवित्र और ग्रहण योग्य है। Secondly, God will rebuild your house and your family. दूसरी बात, परमेश्वर आपके घर और आपके परिवार को फिर से बनाएंगे। He will provide salvation to all the members of your home. वही तो आपके घर के सारे सदस्यों को उद्धार प्रदान करेंगे। He will bring back the relationships which you have lost in your family. आपने अपने परिवार में जो संबंध या रिश्ता जो खो दिया है उसे परमेश्वर फिर से लेकर आएंगे। And He will bring back peace in your home, in your family. और वो आपके घर में, आपके परिवार में शांति वापस लेकर आएंगे। And thirdly, और तीसरी बात, God will rebuild your name, your position, your stature, and your possession. परमेश्वर आपके नाम, ओहदे, दिलडौल और संपत्ति को फिर से बनाएंगे। Whatever you have lost, आपने जो कुछ भी खोया है, God will build it back again. परमेश्वर वो फिर से वापस बनाएंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Receive this blessing in the name of Jesus. यीशु के नाम में इस आशीष को ले लीजिए। And fourthly, और चौथी बात, God will bestow His Holy Spirit upon you and your family. परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आप पर और आपके परिवार पर उंडेलेंगे। The power of God through the Holy Spirit will be experienced in your daily life. परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा उसका आप प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे। And the joy of the Holy Spirit will fill you. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आनंद आपको भर देगा। Rejoice. आप आनंद मनाइए। Number 5. नंबर 5, God will bestow His prophetic grace upon you. परमेश्वर आप पर अपना भविष्यवाणी का भविष्य And He will enable you to serve Him with the operation of the gifts of the Holy Spirit. और वो आपको इस योग्य बनाएंगे कि आप पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा काम करते जाएं। And the fruit of the Holy Spirit will be revealing Jesus through you. और पवित्र आत्मा के फल जो है वो तो आपके द्वारा यीशु को प्रकट करते चले जाएंगे। The gift shall bring forth miracles through you. और वही वरदान जो है वो आपके द्वारा चमत्कार लेकर आएंगे। And you shall walk in heavenly places. और आप स्वर्गीय स्थानों में चलेंगे। Number 6. नंबर 6, God will bestow His prophetic grace upon the teachers. परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी का अनुग्रह उंडेलेंगे शिक्षकों पर। You will raise a godly generation as God's prophetic power and words flow out of you to build lives. परमेश्वर अपने भक्तिपूर्ण बातों को उंडेलेंगे जैसे कि आपको आपके अंदर से भक्तिपूर्ण वचन निकलते चले जाएंगे कि जीवन को बनाते चले जाए। God will bestow His prophetic grace upon those who are in the media. परमेश्वर अपने भविष्यवाणी का अनुग्रह उन लोगों पर उंडेलेंगे जो मीडिया में हैं। As you speak God's word and as you sing His glory, the prophetic power will go through you as never before to reach and touch millions of people.
जैसे कि आप उसके वचन को बताएंगे, उसके लिए गीत गाएंगे, परमेश्वर की भविष्यवाणी की सामर्थ्य लोगों तक जाएगी ताकि वहां पर लोगों को झूले उनके जीवन में बदलाव लेकर आए। People will experience Jesus through you. लोग आपके द्वारा यीशु का अनुभव करेंगे And God's prophetic power and revelations will come to you who are in business and those who are entrepreneurs and those who are doctors, engineers, to bring forth new products, new systems, new waves of bringing life to the people. और परमेश्वर का अनुग्रह का भविष्यवाणी का अनुग्रह आप पर आ रहा है, जो व्यापारी हैं, जो नई कामों को करते चले जाते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आपको नए नए विचार दे और नई नई चीज़ों को बताते चले जाए, बनाते चले जाए। And God's prophetic power will also come through people who fight for the rights of the people, who are lawyers, who are activists, and so on. जो लोगों के सामर्थ्य के लिए, लोगों को बल प्रदान करने के लिए वहां पर वकील के रूप में या फिर एक्टिविस्ट या सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगी कि आप लोगों की मदद कर सके। And God's prophetic grace will flow through everyone who works to comply or lead the people to comply the rules and regulations of the country in terms of accounting, in terms of law and order, and so on. और जैसे कि अकाउंटिंग हो गया या फिर लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो लोग काम करते हैं, परमेश्वर का ये भविष्यवाणी का अनुग्रह उनके साथ में होगा कि वो सक्षम रूप में काम कर सके। Until now you have been laboring with your wisdom, with your efforts. अब तक तो आप केवल अपनी बुद्धि और अपने ही परिश्रम के द्वारा मेहनत करते चले जा रहे थे, But this year, लेकिन इस साल the Lord will speak to you परमेश्वर आपसे बातें करेंगे and speak through you. और आपके द्वारा बातें करेंगे And you will hear His voice and do everything, and there will be rest and peace in all your endeavors. और परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेंगे और वो काम करेंगे और आप जिस काम में जुड़े हैं उसमें शांति होगी And there will be great returns for your labor. और आपकी मेहनत के लिए बड़ा प्रतिफल मिलेगा। God bless you with this blessing. परमेश्वर इन आशीषों के द्वारा आपको आशीषित करें। And number 7, और फिर नंबर 7, God will bring unity of heart and purpose amongst those who carry the name of Christ, Jesus Christ. और यीशु मसीह का नाम लेकर चलने वाले लोगों के हृदयों और उनके उद्देश्यों में परमेश्वर एकता लेकर आएंगे। And also for the servants of God, He will bring a spirit of unity. और साथ ही परमेश्वर के दासों में वो एकता की आत्मा लेकर आएंगे। And the relationships between the servants of God, between those who carry Christ, will be good and pleasant. और परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु को लेकर चलते हैं, उनके बीच का जो संबंध है वो तो निश्चय बहुत ही आशीषित होगा, वो एकता में होगा। Number 8, नंबर 8, God will pour out His Holy Spirit upon all the people who carry the name of Christ when they come together and unite as one, as the body of Jesus Christ. परमेश्वर के लोग जबकि मसीह की देह के रूप में एक साथ आते हैं, जब वो एकता में होते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर बहुतायत से उंडेला जाएगा। Yes, without any difference of denomination and culture or language, as we all come together to honor God, loving each other, lifting up Jesus, the Lord will pour out His Holy Spirit upon all. और डिनोमिनेशन का फर्क के बिना सब जो हम कुछ करते हैं, उन सब की बातों को परमेश्वर वहां पर लेकर आएंगे, हम सबको एकता में रखेंगे और हम सब के ऊपर में बिना किसी फर्क के पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे। And this year, God will bring us all together. और इस साल परमेश्वर हम सबको एक साथ लेकर आएंगे। And He will bring us together to serve the people across the nation. और वो हमें एक साथ लेकर आएंगे कि पूरे देश में हम लोगों की सेवा कर सके। And number 9, नंबर 9, God will command a blessing upon every ministry to prosper with more people, more provisions, and
absolute peace. परमेश्वर हर एक सेवकाई के ऊपर अपनी आशीष उंडेलेंगे कि वो संपन्न होते जाएं और लोगों के द्वारा और प्रयोजन के द्वारा और ज्यादा शांति के द्वारा। And number 10, और नंबर 10, God will provide divine protection to his servants. परमेश्वर अपने दासों की ईश्वरीय रीति से सुरक्षा करेंगे। And also for the servants of God who serve the people in different ways. और साथ ही परमेश्वर के ऐसे दासों की जो अलग अलग तरीकों से परमेश्वर की सेवा करते हैं। And number 11, और नंबर 11, God will open doors to bring his love and compassion through the gospel of Jesus Christ across the land one more time. परमेश्वर एक बार फिर से पूरे देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए द्वार खोलते जाएंगे। Let us pray for these blessings to come upon us. आइए हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी आशीषें हमारे ऊपर आ जाए। Father, पिता, you are the builder of everything. आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं। You called everything into being. आप ही ने सब कुछ अस्तित्व में मिलाया है। You showed us what you're going to build in our lives and through our lives. आपने हमें बताया कि आप हमारे जीवन में क्या बनाएंगे और हमारे जीवन के द्वारा क्या बनाने वाले हैं। Lord, take complete control of our soul, mind, body and family. प्रभु, हमारे प्राण, आत्मा, मन और पूरे परिवार के ऊपर आप पूरा नियंत्रण कीजिए। Take complete charge of the ministry and the mission you have given us in life. आपने हमारे जीवन में जो सेवकाई और मिशन दिया उसके ऊपर पूरा नियंत्रण कीजिए। Lord, let every door open प्रभु, हर एक द्वार खुल जाए and build back everything. और सब कुछ फिर से बनाइए। प्रभु, Help us to have 1,000 times return, मदद कीजिए कि हम 1000 गुना प्रतिफल पाए, 100 times increase. 100 गुना बढ़ोतरी पाए। In the name of Jesus, I command these blessings which thy children have heard from the scriptures as I conveyed it to them. और जैसे कि परमेश्वर के वचन में जो आशीषें लिखी गई हैं और जिनके बारे में मैंने इन्हें बताया है, ये सारी आशीषें इनके जीवन पर आ जाए। Confirm it, Lord. और इस मजबूत कीजिए प्रभु, Stay with us. हमारे साथ में बने रहिए। Build us into your temple. हमें अपने भवन में बना दीजिए प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Have a wonderful year. God bless you. आपका साल बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Enoch Singh, thank you so much for your thank offering. प्रिय एनोक सिंह, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। According to Exodus 33:17, God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you. निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं वही करूंगा जिसकी चर्चा तूने मुझसे की है, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। Bless Enoch Singh with a permanent job in the UK. Lord, let the money come to her. Lord, bless Enoch Singh with a permanent grace to settle in the UK and grace to visit the Holy Land and financial blessings come. Sheena have success in the exams. Let her have the nursing job with the best pay. हे प्रभु, एनोक सिंह को यूके में स्थायी नौकरी प्रदान करें। हे प्रभु, उन्हें धन की प्राप्ति हो। एनोक सिंह को यूके में स्थायी रूप से बसने की कृपा प्रदान करें। पवित्र भूमि की यात्रा करने का अनुग्रह दें और उन्हें आर्थिक आशीर्वाद प्रदान करें। शीना परीक्षा में सफल हो, उसे सबसे अच्छी तनख्वाह वाली नर्सिंग की नौकरी मिले। And Dr. Singh, Mrs. Leelavanti Singh had good health. डॉक्टर सिंह और श्रीमती लीलावंती सिंह का स्वास्थ्य अच्छा रहे। Dr. Swisi Singh have a wonderful life partner and a brilliant future in the name of Jesus. डॉक्टर स्वीजी सिंह को एक बेहतरीन जीवन साथी और उज्जवल भविष्य मिले, यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Precious Morris Gill, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय मॉरिस गिल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Psalm 128 and verse 2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours.
भजन संहिता 128 और उसके वचन 2 के अनुसार तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। Father, bless Morris Gill with blessing in the job and a brilliant future. हे पिता, मॉरिस गिल को नौकरी में सफलता और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। Mrs. Alvina Gill, let her be healed from kidney stone in the name of Jesus. Brother Shamim Gill, have good health and divine strength in Jesus' name. श्रीमती एल्विना गिल को यीशु के नाम से गुर्दे की पथरी से मुक्ति दिलाएं। भाई शमीम गिल को उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरी बल प्राप्त हो यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Precious Nixon Ashok Bennett, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय निक्सन अशोक बेनेट, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Jeremiah 32:42, God says, I'll give them all the prosperity I promised them. यिर्मयाह 32:42 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें वह सारी समृद्धि दूंगा जिसका मैंने उनसे वादा किया है। Father, bless Nixon with prosperity in the business and good health and peace in the family. Lord, bless Vanita Nixon. Let the eardrum be healed in Jesus' name by the touch of God. The miracles, Lord, and spiritual grace abound in her. हे पिता, निक्सन को व्यापार में समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और परमेश्वर में शांति प्रदान करें। प्रभु, विनीता निक्सन को आशीर्वाद दीजिए। परमेश्वर के स्पर्श और यीशु के नाम से उनके कान का पर्दा ठीक हो जाए। प्रभु की कृपा और आत्मिक अनुग्रह उन पर भरपूरी से हो। Azel Nixon, have divine grace to produce the syllables and excel in his studies. Brilliant future, full of the Holy Spirit in Jesus' name. एजेल निक्सन परमेश्वर के अनुग्रह से उच्चारण में निपुण हों और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। पवित्र आत्मा द्वारा उनका भविष्य उज्जवल हो यीशु के नाम से। Amen. God bless you. Precious Sanarthi Horo, along with you, I wish your beloved daughter, Analia Ivana Bengra, a happy birthday. प्रिय सनार्थी होरो, आपके साथ साथ मैं आपकी प्रिय पुत्री अनालिया इवाना बेंगरा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। Analia, God bless you according to Proverbs 2:10. For wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. अनालिया, नीति वचन 2:10 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। Bless Analia and Anaisa Sanvi with wisdom and spiritual grace. अनालिया और अनाइसा सानवी को ज्ञान और आत्मिक अनुग्रह से परिपूर्ण करें। And Sanarthi and Sushil Samuel Bengra have good eyesight in the name of Jesus. Do miracles in this home. Nothing be lacking. Honor them, Lord, in Jesus' name. और सनार्थी और सुशील सैमुएल बेंगरा की दृष्टि अच्छी हो यीशु के नाम से। इस घर में चमत्कार हो और कोई कमी ना हो। हे प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें आशीर्वादित करें। Amen. God bless you.